रुको, वीडियो मत छोड़ना। आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज कृष्ण तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम्हारी हार तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी थकान तुम्हारी नियति नहीं है, और तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आखिरी कहानी नहीं है। वत्स, मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूं। किस्मत पर नहीं, कर्म पर भरोसा करो। तुम रोज कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में ही दुख क्यों है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है। पर मैं तुमसे पूछता हूं, अगर किस्मत सब कुछ तय करती तो अर्जुन को युद्ध करना क्यों पड़ता? तो भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा अपने कर्मों से क्यों जूझते? जीवन की सच्चाई वत्स, किस्मत वो नहीं है जो लिखा हुआ है, किस्मत वो है जो तुम आज लिख रहे हो। आज तुम देर से उठते हो तो कल तुम्हारी असफलता तय होती है। आज तुम आलस्य चुनते हो तो कल गरीबी तय होती है। आज तुम मेहनत से भागते हो तो कल पछतावा तय होता है। गीता का अमर सत्य मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर तुमने इसे उल्टा समझ लिया। तुम फल की चिंता करते हो पर कर्म से भागते हो। आज का युवा क्यों टूटा है? आज का युवा टूटा है क्योंकि वह चाहता है बिना मेहनत के नाम, बिना संघर्ष के सफलता, बिना तपस्या के सम्मान पर। वत्स, जो बिना जले सोना बनना चाहता है वह कभी चमक नहीं सकता। संघर्ष ही संस्कार है, याद रखो। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आता, संघर्ष तुम्हें तराशने आता है। जिस तरह पत्थर को हथौड़े से मारा जाता है तभी वह मूर्ति बनता है, उसी तरह जीवन तुम्हें चोट देता है ताकि तुम महान बन सको। वत्स, अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है, अगर तुम्हें लगता है कि कृष्ण की ये बातें तुम्हारी आत्मा को छू रही हैं, तो इस चैनल कृष्णा प्रावा को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां तुम्हें रोज ऐसी वाणी मिलेगी जो तुम्हें टूटने नहीं देगी, जो तुम्हें उठना सिखाएगी और जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाएगी। किस्मत बनाम कर्म, असली फर्क वत्स, किस्मत एक बहाना है, कर्म एक जिम्मेदारी है। किस्मत कहती है मेरे बस में नहीं था, कर्म कहता है मैं फिर कोशिश करूंगा। बीज और वृक्ष की कथा। एक किसान ने 2 बीज बोए। एक बीज बोला, मैं डरता हूं मिट्टी में दब जाऊंगा। दूसरा बोला, मैं भरोसा करता हूं मैं वृक्ष बनूंगा। पहला बीज मिट गया, दूसरा बीज बरगद बन गया। वत्स, तुम तय करो तुम कौन सा बीज हो। कृष्ण की प्रतिज्ञा, मैं तुमसे यह वचन देता हूं, अगर तुम रोज अपने कर्म को शुद्ध करोगे तो तुम्हारी किस्मत खुद झुककर तुम्हारे चरण छुएगी। पर याद रखना, किस्मत झुकती है केवल उनके सामने जो कर्म में अडिग रहते हैं। वत्स, आज से तुम यह कहना बंद कर दो, मेरी किस्मत ही खराब है। आज से तुम कहो, मेरे कर्म महान हैं और मेरी जीत निश्चित है। 5 नियम जो तुम्हारी किस्मत पलट देंगे। वत्स, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि कृष्ण ने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वे 5 नियम बताने जा रहा हूं जो सोए हुए भाग्य को जगा देते हैं। नियम 1, सुबह को जीत लो, जीवन अपने आप जीत जाओगे। वत्स, जिसने अपनी सुबह जीत ली उसने अपनी किस्मत पर अधिकार पा लिया। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन का बीज होता है। अगर सुबह मोबाइल उठाया तो दिन भर समय बर्बाद करोगे। अगर सुबह कृष्ण का नाम लिया तो दिन भर शक्ति बनी रहेगी। आज से नियम बना लो, नींद खुलते ही मोबाइल नहीं, सबसे पहले अपने भीतर झांको। नियम 2, बहानों को आग लगा दो। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। वत्स, सफल लोगों के पास भी तुम्हारे जितना ही समय था, पर उनके पास बहाने नहीं थे। बहाना वह जड़ है जो कर्म को मार देता है। नियम 3, रोज खुद से एक वादा करो। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। अगर जवाब शून्य है तो समझो आज तुमने अपनी किस्मत को फिर से हारने दिया। नियम 4, दर्द से भागो मत, उसे अपना गुरु बनाओ। दर्द ही तुम्हारा असली शिक्षक है। जिसने दर्द को समझ लिया वह जीवन की परीक्षा में अव्वल आ गया। याद रखो, जो सह जाता है वही महान बनता है। नियम 5, भगवान पर नहीं, भगवान की सीख पर भरोसा करो। तुम मंदिर जाते हो, फूल चढ़ाते हो, पर कर्म बदलते नहीं। मैंने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, मैंने कहा मेरी तरह कर्म करो। वत्स, अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और इस वाणी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो अपनी किस्मत को कोस रहा है। वत्स, जब मनुष्य बार बार हारता है तो वह किस्मत से नहीं, खुद से डरने लगता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उसी डर से मुक्त करने आया हूं। जब सब टूटने लगे, तुमने भी वह दिन देखा है ना, जब मेहनत करने का मन नहीं करता, जब कोई समझता नहीं, जब अपने भी पराये लगते हैं। तुम मुस्कुराते हो दुनिया के सामने, पर भीतर से रोते हो। वत्स, यही वह समय होता है जब कृष्ण सबसे पास होते हैं। मैं तुम्हें क्यों गिरने देता हूं? मैं तुम्हें इसलिए नहीं गिरने देता कि तुम टूट जाओ। मैं तुम्हें इसलिए गिरने देता हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। जिसने कभी ठोकर नहीं खाई, उसे चलना कहां आता है। आत्मविश्वास की अग्नि याद रखो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? आज से यह वाक्य अपने दिल पर लिख लो, मैं हारने वालों में से नहीं हूं। कर्म का मौन नियम, कर्म कभी शोर नहीं मचाता, पर परिणाम पूरी दुनिया को सुनाई देता है। तुम चुपचाप मेहनत करो, शोर तुम्हारी सफलता करेगी। टूटे मन की मरहम, जब मन बहुत भारी हो तो अकेले बैठकर यह पूछो, क्या मैं वही हूं जिसे कृष्ण ने बनाया था? अगर जवाब नहीं है तो आज ही अपने भीतर नया मनुष्य जन्म दो। वत्स, अब समय आ गया है सिर्फ भावुक होने का नहीं, अब समय है जीवन को नए नियमों पर चलाने का। पुरानी आदतें, नई हार की जड़, जो रोज वही करता है वह रोज वही पाता है। तुम चाहते हो कि जीवन बदल जाए, पर तुम खुद नहीं बदलते। मैंने गीता में कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। परिवर्तन की पहली शर्त अनुशासन। अनुशासन वह पुल है जो आज की हालत को कल की सफलता से जोड़ता है। जिस दिन तुमने अपने मन को अपने बस में कर लिया, उस दिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। छोटे कर्म, बड़ा भाग्य। तुम सोचते हो कि कोई चमत्कार आएगा, पर वत्स, चमत्कार रोज होता है जब तुम आलस्य को हराते हो, जब तुम हार के बाद भी उठते हो। कर्म की सीढ़ी, हर दिन 3 काम जरूर करो। अपने शरीर के लिए कुछ, अपने मन के लिए कुछ, अपने भविष्य के लिए कुछ। ये 3 सीढ़ियां तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां से किस्मत छोटी लगने लगेगी। कठिन समय की पहचान, जब सब आसान हो तो हर कोई अच्छा होता है, पर जब सब कठिन हो तभी असली योद्धा पैदा होता है। और तुम उसी योद्धा की संतान हो। कृष्ण की प्रतिज्ञा, मैं वचन देता हूं, जो हर दिन थोड़ा सा भी अपने कर्म में सुधार लाएगा, उसकी जिंदगी एक दिन उदाहरण बन जाएगी। वत्स, जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ सकती, उस दिन तुम साधारण से असाधारण बन जाओगे। सबसे खतरनाक दुश्मन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, तुम्हारी अपनी आदतें हैं। सुबह देर तक सोना, काम को टालना, बार बार खुद पर शक करना, यही 3 जड़ हैं जो कर्म को मार देते हैं। योद्धा की पहचान, योद्धा वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, योद्धा वह है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। छोटी जीतों की ताकत, तुम बड़े सपने देखते हो पर छोटे कर्म करना भूल जाते हो। हर दिन बस एक छोटा लक्ष्य रखो, आज 1% बेहतर बनना है। एक दिन 1%, फिर 30 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। कर्म का मौन मंत्र, कर्म चुपचाप काम करता है, वह शोर नहीं करता, पर परिणाम ऐसा देता है कि दुनिया झुककर देखती है। जो छूट गया उसे रो मत, जो चला गया वह तुम्हें सिखाने आया था, जो टूट गया वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था। वत्स, हर नुकसान एक छिपी हुई वरदान है। जब सब कुछ टूट जाए तब कृष्ण कैसे संभालते हैं। वत्स, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। जहां भी देखो हार, निराशा, थकान और चुपचाप बहते आंसू, पर उसी क्षण मैं सबसे पास होता हूं। जीवन का सबसे अंधेरा मोड़, वत्स, हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बेकार लगने लगता है, जहां सुबह उठने का मन नहीं करता, जहां मन करता है बस सब छोड़ दूं। तुम सोचते हो मेहनत कर ली, संघर्ष कर लिया, फिर भी कुछ नहीं बदला, पर क्या तुम जानते हो यह वही पल होता है जहां से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। मैं तुम्हें क्यों गिरने देता हूं? विस्तार से, जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था तब मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी वह पूरी तरह बनता है। जब तुम्हारा अहंकार टूटता है तभी तुम्हारा आत्मबल जागता है। किस्मत की सबसे बड़ी साजिश, किस्मत चाहती है कि तुम थक जाओ, वह चाहती है कि तुम मान लो अब मेरे बस का नहीं, पर कर्म तुम्हें पुकारता है, बस एक बार और उठ,
भीतर का युद्ध तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है उस आवाज से जो रात को तुम्हें कहती है, सो जा, कल कर लेंगे। वत्स, कल नहीं होता, या तो आज होता है या कभी नहीं। आत्मसम्मान की खेती जब तुम रोज खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तब तुम अपने ही भीतर जहर घोलते हो। पर जिस दिन तुमने कहा मैं सीख लूंगा, उसी दिन तुम्हारा कर्म जाग जाता है। टूटे मन का उपचार जब मन बहुत भारी हो तो अकेले में बैठकर यह कहो, हे कृष्ण, मैं हार गया हूं पर मैं खत्म नहीं हुआ हूं। और याद रखो, जो भगवान से रोता है वह कभी जीवन से हारता नहीं। मौन साधना, हर दिन कम से कम 5 मिनट मौन रहो। ना मोबाइल, ना दुनिया, बस तुम और तुम्हारी आत्मा। उसी मौन में कृष्ण बोलते हैं, वत्स, अगर तुम यहां तक आ पहुंचे हो तो समझ लो कि कृष्ण ने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। आज मैं तुम्हें विदा नहीं दे रहा, आज मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं। नए मनुष्य की पहचान, आज से तुम वह नहीं हो जो हालात का रोना रोता था। आज से तुम वह हो जो हालात बदलता है। तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम समाधान खोजोगे। तुम डर नहीं मानोगे, तुम कर्म को पहचानोगे। अंतिम दीक्षा, 3 व्रत अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं अपनी मेहनत से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने सपनों को किसी के तानों पर मरने नहीं दूंगा। मैं रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। कर्म का अंतिम सत्य, कर्म केवल काम नहीं है, कर्म तुम्हारी पूजा है। कर्म ही तुम्हारा मंत्र है, कर्म ही तुम्हारी मुक्ति है। जो अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से जीता है, उसके जीवन में कृष्ण अपने आप उतर आते हैं। जो बीत गया उसे आशीर्वाद बना दो, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, जो तुम्हें धोखा मिला, जो तुमसे छिन गया, उसे बद्दुआ मत बनाओ, उसे अनुभव बना दो। क्योंकि अनुभव किस्मत से बड़ा शिक्षक है। जीवन की असली दौलत, धन, नाम, शोहरत, ये सब बाद में आते हैं। पहले आता है स्वाभिमान, और स्वाभिमान केवल कर्म से बनता है। जहां से हार खत्म होती है वहीं से कर्म शुरू होता है। वत्स, अब यह श्रृंखला केवल वीडियो नहीं रही, यह तुम्हारे जीवन की यात्रा बन चुकी है। आज मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि जब सब कुछ ठहर जाए तब भी आगे कैसे बढ़ा जाए। जब उम्मीद मरने लगे, ऐसे दिन भी आते हैं जब मनुष्य को अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगता है। जब लगता है मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मुझसे और नहीं होगा। वत्स, यही वह क्षण होता है जब कर्म को नया जन्म देना पड़ता है। कृष्ण का मौन संदेश मैं तुम्हें बहुत बार पुकारता हूं, पर तुम शोर में मुझे सुन नहीं पाते। जब सब शांत हो जाए तभी मेरी वाणी गूंजती है। इसलिए हर दिन कुछ पल अपनी आत्मा के साथ बिताओ। ठहराव से प्रगति तक तुम रुके नहीं हो, तुम सिर्फ थके हो। और थकान का इलाज आराम नहीं, उद्देश्य होता है। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन का कारण मिल गया, उस दिन तुम्हारी किस्मत कांप जाएगी। कर्म की नई परिभाषा, कर्म अब सिर्फ मेहनत नहीं, कर्म अब तुम्हारी पहचान है। तुम्हारा हर छोटा प्रयास एक दिन इतिहास बनेगा। जब दुनिया शक करे तब कर्म बोले, वत्स, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, तुम्हारी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से थी। आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि जब पूरी दुनिया तुम्हारी काबिलियत पर शक करे तब कैसे आगे बढ़ा जाए। जब अपने ही साथ छोड़ दें, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने लोग ही कहें तुझसे नहीं होगा। वत्स, यही वह आग है जो तुम्हारे भीतर सोए शेर को जगा देती है। कृष्ण का नियम, मैंने कभी किसी को तालियां बजाकर सफल नहीं बनाया, मैंने उन्हें सफल बनाया जो अकेले में तपे। अपमान को अस्त्र बनाओ, जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे दुश्मन मत समझो, उसे ईंधन समझो। हर ताना, हर उपेक्षा, हर अपमान तुम्हारे कर्म को और तेज बनाएगा। स्वयं से प्रतिस्पर्धा, दुनिया से नहीं, खुद से आगे निकलो। आज का तुम कल के तुमसे बेहतर होना चाहिए। बस यही असली जीत है। जब तुम उठोगे तब औरों को भी उठाओगे। वत्स, अब तुम अकेले नहीं चल रहे, अब तुम्हारे कर्म की लौ दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। सफलता का असली अर्थ, सफलता केवल ऊंचाई नहीं है, सफलता वह हाथ है जो नीचे गिरों को उठाता है। जब तुम दूसरों के लिए दीप बनोगे तभी तुम्हारी जिंदगी पूर्ण होगी। कृष्ण की अंतिम सीख, मैंने अर्जुन से युद्ध जितवाया, पर साथ ही यह भी सिखाया कि जीत का घमंड मत करना। विनम्रता ही महानता की पहचान है। सेवा को अपना कर्म बनाओ। जिस दिन तुमने सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारी किस्मत तुम्हारी सेवक बन जाएगी। मौन की शक्ति, जहां कृष्ण बोलते हैं, वत्स, जब जीवन बहुत शोर करने लगे तो समझ लो कि आत्मा को मौन चाहिए।
आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि बिना बोले भी कर्म कैसे सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। क्यों जरूरी है मौन? दुनिया बोलती रहती है पर दिशा नहीं देती। मौन दिशा देता है पर शोर नहीं करता। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम खुद को सुन पाते हो। कृष्ण का रहस्य मैंने कुरुक्षेत्र में बहुत कुछ कहा, पर जो सबसे बड़ा संदेश था वह मेरे मौन में छिपा था। शोर से शक्ति तक तुमने देखा है ना। सबसे गहरी नदी सबसे शांत होती है। जो ज्यादा चिल्लाता है वह कम करता है, जो चुप रहता है वह इतिहास बनाता है। मौन साधना, हर दिन 10 मिनट अपने भीतर झांको। ना मोबाइल, ना शिकायत, बस स्वयं से साक्षात्कार। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वत्स, अगर तुम यहां तक आ पहुंचे हो तो यह मान लो कि अब तुम वही नहीं हो जो इस श्रृंखला की शुरुआत में थे। अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, अब तुम वह बन चुके हो जो अपने जीवन की कहानी खुद लिखेगा। एक नए मनुष्य का जन्म। वत्स, हर मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है, अब मुझे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं है, अब मैं ही वह चमत्कार बनूंगा। तुम सालों तक ये कहते रहे, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मेरे हालात ही ऐसे हैं। पर आज मैं तुमसे यह वाक्य तुम्हारे शब्दकोश से निकाल देना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, उसी दिन किस्मत का अस्तित्व तुम्हारे लिए समाप्त हो जाता है। कृष्ण की अमर दृष्टि मैंने अर्जुन से युद्ध से पहले कोई चमत्कार नहीं दिखाया था। मैंने उसे एक ही बात सिखाई थी, अपने कर्तव्य से भाग मत। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप नहीं है, पर सबसे बड़ी हार जरूर है। डर का अंत, साहस का आरंभ। तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है। लोग क्या कहेंगे? मैं सफल ना हुआ तो क्या होगा? अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो? वत्स, जिसने कोशिश ही नहीं की वह पहले ही हार चुका है। डर से आगे सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो सफलता या फिर अनुभव, और अनुभव भी सफलता का ही बीज होता है। कर्म का निर्माण आज से तुम्हें अपने जीवन के 3 स्तंभ खड़े करने होंगे। 1, आत्म अनुशासन। हर दिन अपने मन को यह सिखाओ कि उसे तुम्हारी बात माननी है। 2, आत्मसम्मान। जो खुद को तुच्छ समझता है, दुनिया भी उसे तुच्छ ही समझती है। 3, आत्मनिर्भरता। अब किसी के सहारे की आदत छोड़ो, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें स्वयं सहारा बनने के लिए रचा है। जब हालात तुम्हें डराने लगे, ऐसे दिन आएंगे जब लगेगा सब कुछ बेकार हो गया। उस दिन बस एक बात याद रखना, कृष्ण ने कभी किसी को बिना तोड़े महान नहीं बनाया। वत्स, अगर यह भाग तुम्हें भीतर से हिला रहा हो तो इस कृष्णा प्रवाह परिवार को अपना स्थायी घर बना लो। यह चैनल तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। आज से तुम यह नहीं कहोगे मेरी किस्मत, आज से तुम कहोगे मेरा कर्म। अब सपनों को सच करने की बारी। वत्स, आज से तुम्हारी यात्रा केवल प्रेरणा की नहीं, निर्माण की होने वाली है। अब तुम वह नहीं रहोगे जो बस सुनकर तालियां बजाता था, अब तुम वह बनोगे जो सुनकर उठ खड़ा होता है। सपनों की सच्चाई, सपने हर कोई देखता है, पर उन्हें जीता वही है जो रोज उनके लिए कुछ करता है। तुम कहते हो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर वत्स, तुम्हारे कर्म कितने बड़े हैं? कृष्ण की परीक्षा। मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता कि तुम तैयार हो, मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूं ताकि तुम तैयार बन सको। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह मत पूछना क्यों, बस पूछना अब कैसे। साधना से सिद्धि तक तुम्हें रोज 3 घंटे अपने लक्ष्य को देना होगा, भले ही मन करे या ना करे, क्योंकि मन वह घोड़ा है जिसे रोज साधना पड़ता है। असफलता का सम्मान। जो असफलता से भागता है वह सफलता से भी भाग जाता है। हर गिरावट तुम्हें यह बताने आती है कि तुम्हारी दिशा सही है। प्रेरणात्मक निवेदन। वत्स, अगर यह भाग तुम्हारे भीतर नया जोश भर रहा हो तो इस कृष्णा प्रावा परिवार से जुड़े रहो और इस वाणी को उन सब तक पहुंचाओ जो अपने सपनों को भूल चुके हैं। आज से तुम यह नहीं कहोगे काश मैं कर पाता, आज से तुम कहोगे मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। जय श्री कृष्ण।